हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखिए, आप लोग ने थंबनेल पर देख रखा है कि आज मैं एसएससी जो कि अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, उसके विषय में मैं आज कुछ बेसिक जानकारियां लेकर आया हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं कि जो इस क्वेश्चन लेकर के यार बैठे हुए हैं भाई कि यार क्या होगा, हमारी तैयारी कैसी होगी, क्या हमें अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या कैसा क्या है। मैं इसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। और रही बात उसकी, अगर कहीं पर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट्स आता है तो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। रही बात, सबसे पहली बात जो इसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था, एग्ज़ाम लेने की जो प्रोसेस होती थी, उस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है न्यू पैटर्न ने, और ये मान के चलिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा हो गया है। और मैं आज आपको इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। सभी लोग इसके साथ जुड़े रहें और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आज जो भी चीज़ें बताऊँगा मैं, वे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ टियर फर्स्ट की, यानी जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है। कैसा एग्ज़ाम होता है भाई? पहला एग्ज़ाम होता है, यानी जो आपका प्री एग्ज़ाम जैसे कह सकते हैं। टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा। टियर फर्स्ट, और मैं टियर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो टियर फर्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, कुछ इसमें खास बदलाव कुछ भी नहीं है। पैटर्न वही, क्वेश्चंस वही। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथ्स की, यानी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, रीजनिंग की बात करता हूँ, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ, और इंग्लिश की बात करता हूँ, तो आज भी इसमें सेम वही पैटर्न है। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जो मैथ में पहले था वो मैथ में आज भी है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर भाई, मेरे मैथ्स के आप लोगों के 25 क्वेश्चंस पहले भी आते थे, रीजनिंग की भी 25 आते थे, जनरल अवेयरनेस की भी 25 आते थे, इंग्लिश के भी 25 आते थे। और जिनकी मार्क है, जितने भी मार्क हैं मैं आपको बता दूं, सारे के सारे 50 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं भाई? 50 मार्क्स के हैं सारे के सारे। जितने भी आपके आने वाले हैं सारे के सारे 50 मार्क्स के हैं। यानी प्री में तो कोई बात नहीं है, टियर फर्स्ट में कोई भी डाउट नहीं है, एक भी बच्चे को डाउट नहीं है भाई, है ना। यहाँ तक तो बात समझे, टियर फर्स्ट जैसा होता था वैसे ही होगा। बट यहाँ पर बात आती है टियर सेकंड सी, जो जहाँ से एग्जाम आपको क्या करता है, आपका सिलेक्शन लेता है, ठीक है। और सिलेक्शन लेने के लिए कुछ बेसिक उसमें शर्तें होती हैं, उन शर्तों को वो पूरा करता है। तो टियर फर्स्ट की तो बात यहाँ तक थी। अब टियर सेकंड में उसने सेक्शन वाइज कर दिया, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, यानी उसमें जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है, पेपर फर्स्ट में उसने थर्ड सेक्शन कर दिए। कितने सेक्शन कर दिए भाई मेरे? 3 सेक्शन कर दिए। कौन कौन से? देखिए मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, है ना। इसको आप लोग देखिए, एक एक करके मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी भाई, चलिए अब जैसे मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ, मैं टियर सेकंड की बात करता हूँ। उसके एक एक सेक्शन को हम लोग देखते हैं। सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर मैं लगा रखा हूँ। आप इन चीज़ों को देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें दिखेंगी आप लोगों को। देखिए मैं आप लोगों के सामने, देखिए ये सारा का सारा जो भी ये जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में उसने क्या किया है। यानी इसका टाइमिंग भी वही है, और इसमें कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.504 ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। यानी आपके 1/4 तो आज भी है, वही 0.5 आपका ले रहा है रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब हम टियर सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टियर सेकंड की बात करते हैं। देखिए इसमें आपके 3 पेपर होने। कितने पेपर होने? 3 पेपर। जो आपका टियर सेकंड है भाई, ध्यान से सुनिएगा, टियर सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट पेपर की तो कोई बात नहीं, जो टियर सेकंड है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, मैं आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। टियर सेकंड के अंतर्गत आप लोगों को समझना है कि इसमें 3 सेशन पर काम करा रहा है वो। सेक्शन आपके कितने हैं? 3। यानी सीजन जो आपके सेशन आपके 2 हैं, जिसमें से सेक्शन फर्स्ट में
जो आपका सेशन दे रखा है यहाँ पर, तो समझिएगा सेशन जो दे रखा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, इसके अंतर्गत ध्यान सुनिएगा, टीयर फर्स्ट में आपके भाई, आपके अभी तक क्या होते थे, अलग अलग पेपर होते थे। अब उसने क्या कर रखा है भाई, देखो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीन ही पेपर है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में उसने सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड करके उसने दे रखा है। सेशन फर्स्ट उसने 2 घंटे 15 मिनट का दे रखा है, और जो आपका सेशन सेकंड है उसमें क्या कर रखा है, 15 मिनट का दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सेशन फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, पेपर फर्स्ट, ध्यान सुनेगा, इसमें 3 पेपर उसने डिवाइड कर रखे हैं। कितने डिवाइड कर रखे हैं भाई, 3 पेपर डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन से समझिएगा, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पेपर फर्स्ट आर कंपलसरी, सेकंड जो आपका पेपर है वे आपका किसके लिए हो जाएगा, जेएसओ वगैरह के लिए, जो जेएसओ की जो तैयारी करते हैं, एलिजिबल फॉर द जेएसओ एग्जाम, तो जेएसओ वालों के लिए आपका कौन सा पेपर सेकंड कराएगा। और जो थर्ड वाला है पेपर वे कराएगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडिट ऑफिसर, एडिटर ऑफिसर वगैरह, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसमें पेपर आपका थर्ड कराएगा। यानी पेपर फर्स्ट जो आपका है वह कंपलसरी है, और जो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत उसने जो सेशन दे रखे हैं वे आपके सेशन 2 सेशन, और 2 सेशन में पहले सेशन में ध्यान सुनिएगा, इसके 2 सेशन दे रखे हैं उसने। जो पहला सेशन है, पहले सेशन के अंतर्गत सेक्शन आपके 3 दे रखे हैं, ठीक है। कितने सेक्शन दे रखे हैं, 3 सेक्शन दे रखे हैं। थोड़ा सा और नीचे से ले लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसके फर्स्ट के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत उसने सेक्शन फर्स्ट दे रखा है, ध्यान सुनिएगा, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड दे रखा है, जिसके अंतर्गत सेक्शन फर्स्ट है। सेशन फर्स्ट में अब देखिए जो सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत आप लोगों को मैथ और रीजनिंग दे रखा है, यानी मैथमेटिकल और रीजनिंग, मैथमेटिकल और रीजनिंग दे रखा है, ठीक है। और मैथमेटिकल और रीजनिंग में उसमें क्या रखी है, देखिए 30 क्वेश्चन रख दिए दोनों में। अभी तक क्या आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग नहीं आती थी, रीजनिंग उसने एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कहीं ना कहीं रीजनिंग कैलकुलेटिव हो रही है। और इनके जो मार्क्स हैं 3 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पर कर दिया है, यानी टोटल आपके 60 अगर क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चंस का मतलब है 180 मार्क्स। कितने, 180 मार्क्स, यानी 180 मार्क्स यहाँ पर दे दिया। और इसके लिए टाइम दिया है कि 1 आवर, 1 घंटे में टाइम दे रखा है, मैथ और रीजनिंग, यानी 60 क्वेश्चन 60 मिनट। फिर इसमें सेक्शन सेकंड, यानी जो आपका सेशन फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट के अंतर्गत, सेशन फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन अगर सेकंड की बात करता हूं मैं, सेक्शन सेकंड में उसने क्या दे रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जो आपकी रीडिंग स्किल है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर उसने दे रखा है इंग्लिश, ठीक है। और जो इसका सेकंड वाला इसमें पोर्शन है, इंग्लिश दे रखा है, और सेकंड सेक्शन में दे रखा है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। देखो ये जोड़ दिया यहाँ पर इसने, भाई मैथ और इंग्लिश तो आती ही आती थी, यहाँ पर इसने जोड़ दिया भाई रीजनिंग जोड़ दिया, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जोड़ दिया। यहाँ पर जीएस का पोर्शन तो था ही था फर्स्ट ईयर फर्स्ट में, सेकंड में आपका उसने जीए फिर से जोड़ दिया, यानी आप करंट की घटनाओं से जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों की जो व्यवहारिक चीज़ें हैं और आपके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है ये आपको जानकारी रहे एक ऑफिसर के तौर पर, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना जी। और इसके लिए उसने देखिए इंग्लिश की आपके 44 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, और यानी 25-40 कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी उसने 3 मार्क्स का दिया, साथ ही 210 नंबर का, कितने नंबर का भाई, 210 नंबर का। और इसके लिए देखिए टाइम जो उसने दे रखा है इसमें भी 1 घंटे का दे रखा है, कितने घंटे का दे रखा है, 1 घंटे के इसमें, 1 घंटे के इसमें, कितने घंटे हो गए, 120 मिनट हो गए,
कितने मिनट हो गए? 120 मिनट हो गए। अब इसके बाद जो आपका सेक्शन थर्ड आता है, ध्यान सुनिएगा, सेक्शन जो थर्ड आता है, सेक्शन थर्ड के अंतर्गत आप लोगों को पूछ रखा है उसने डाटा एंट्री, ठीक है, यानी कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पर डाटा एंट्री का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर के विषय में। और इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? मैंने कहा भाई इसमें क्वेश्चन 20 आएंगे और मार्क्स कितने के रहेंगे भाई? 15 मार्क्स के, सॉरी 15 मिनट रहेंगे इसमें। और क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं यानी 60 मार्क्स, यानी 180, 210 और 60 मार्क्स। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है, कंटेंट है, आप देखिए यहाँ पर चीजों को समझिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें किसका वेटेज ज्यादा है, हमको किसको लेकर के चलना है, कभी टाई अप वगैरह भी हो जाता है, वहां पर दिक्कत आती है। अब देखिए जिसका पेपर सेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, जो ये है, ये थर्ड वाला है, ये सेशन सेकंड के अंतर्गत आता है, सेशन सेकंड के अंतर्गत आएगा। और ये जो पेपर फर्स्ट आ गया, कौन सा आ गया? पेपर फर्स्ट आ गया, ये पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपके सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड के अंतर्गत सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे आपके इसमें क्या है, डिवाइड है पूरा का पूरा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद यहां पर उसने क्या किया कि पेपर सेकंड उसने किसने स्टैटिक्स के दे दी, किसके दे दिए? स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चंस, स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड करा दिया उसने। और पेपर थर्ड में जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के इसने भी 100 क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा दिया, इंक्लूड करा दिया। और इनके 2-2 घंटे हैं, यानी 2-2 मार्क्स के नंबर हैं, यानी 200 नंबर के, कितने कितने के? अगर मैं बात करूँ इसके भी 200 नंबर मिलेंगे आपको और इसके भी 200 नंबर मिलेंगे आप, टोटल 200 मार्क्स के हैं ये, ठीक है। और इनके लिए 2 घंटे हैं, कितने? ईच पेपर, यानी इसके लिए भी 2 घंटे और इसके लिए भी 2 घंटे, यानी 120 मिनट। यानी अब यहां से हमारी इसकी बात तो खत्म हो गई। अब इसके बाद आती है सिलेक्शन की बात आती है। अब यहां से सिलेक्शन में उसने क्या किया, देखिए इसमें लिखा है टीयर सेकंड विल इंक्लूडेड कैंडिडेट ऑफ पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड पेपर थर्ड इन द सेपरेट शिफ्ट आर डेज, ओके। फिर इसमें दे रखा है पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्टेड, जितने भी पोस्टेड हैं उसमें पेपर फर्स्ट जो वाला सेक्शन है ये आपका कंपलसरी रहेगा सभी पोस्ट के लिए। अब इसके बाद दे रखे हैं पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जेएसओ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी जेएसओ के लिए जो है उसको पेपर सेकंड देना है, ठीक है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या, शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर फर्स्ट फॉर दिस पोस्ट, जो फर्स्ट आपके टीयर से इन पोस्टों के लिए क्या हुआ, शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, उसको देना है, ठीक है ना जी। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। इसमें कह रहा है पेपर थर्ड विल बी ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर फर्स्ट फॉर द पेपर थर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, पेपर फर्स्ट। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है, आपको उसमें टेलीग्राम के चैनल पे जाइएगा, ये वेबसाइट के थ्रू चले जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक में मिल जाएगा, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता करके, वहां से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें कह रहा है पेपर फर्स्ट विल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग 3 सेक्शन। हाँ, इसमें देखिए दे रखा है पेपर फर्स्ट, मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल, मॉड्यूल सेकंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस मैंने बता दिया। फिर सेक्शन सेकंड के अंतर्गत आ जाएगा आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट, डाटा एंट्री आ जाएगा, किसना सेक्शन इसके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री टेस्ट, ये आएंगे। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, इट विल बी द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर फर्स्ट, यानी ध्यान सुनिएगा, आपको पेपर फर्स्ट के सभी सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए नोटिफिकेशन आपका दे रखा है और नीचे नोटिफिकेशन आप देखिए पढ़ते जाइएगा, नोटिफिकेशन दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है। अब सबसे अच्छी बात ये है भाई मेरे, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसके बाद जो सिलेबस है, मैं मैथ का सिलेबस देखिए अलग से डालूंगा इसका, और इसमें मैथ में कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुई, कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं जो हम लोग जनरली वे पे पढ़ते थे, जैसे आप लोगों के इसमें मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा जुड़ गया है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ गई हैं, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नया नहीं, कुछ नहीं है, खास नहीं है। इसमें मीन मीडियन मोड वगैरह भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड हो गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं।
तो मैथमेटिक्स का मैं अभी सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स पूरा एक एक करके इंक्लूड कराऊंगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये रहा। अब यहाँ पर बात आती है भाई सिलेक्शन की, सिलेक्शन कैसा होने वाला है। तो यार सिलेक्शन तो मेरा पूरा का पूरा डिपेंड करता है ये जो टीयर फर्स्ट है तो उससे नहीं, टीयर सेकंड से ही आपका सिलेक्शन होगा। मीन्स टीयर कहाँ से सेकंड सिलेक्शन होगा, टीयर सेकंड से सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो आपका कहाँ से होगा, टीयर सेकंड से होगा। अब देखो टीयर सेकंड में, अब यहां पर बात आती है टाई अप की। टाई अप, टाई अप आप एक बात जानते होंगे कि टाई अप का मतलब क्या है। यहां तक बताइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाई अप का मतलब ये होता है कि जैसे यार भाई मेरे 100 नंबर आ गए, कितने नंबर आ गए, 100 नंबर। मैंने कहा यार अब 100 नंबर में मैं किसको लेता हूं, यार यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे 100 नंबर में 500 पोस्ट आ गए, मुझे चाहिए केवल उसमें 150 पोस्ट, है ना, 150 लोगों को चाहिए और बाकी को नहीं चाहिए। तो वन हु अचीव हाईएस्ट मार्क इन सेक्शन फर्स्ट इन सेशन, जो आपका सेशन फर्स्ट है उसमें सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जिसके मार्क्स अच्छे होंगे या अधिक होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको वरीयता दी जाएगी। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर जो टाई अप हो गया, जैसे मेरे यार आगे 100 मार्क्स आ गए और जो आप लोग देख रहे हो आपके आगे भी आपके भी 100 आ गए, तो अपने कहा आप में से सर किसको लिया जाएगा, मेरे को कि आपको। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि सर जिसके इस वाले सेक्शन में मार्क्स अधिक है, यानी यहाँ पर ध्यान से रखिएगा अभी भी मैथ और मैथ का वेटेज अभी भी अच्छा है, इसलिए इसको अलग से सेक्शन दे रखा है। हाँ, एक थोड़ा सा कर सकता था कि जैसे 60 मिनट है, इसको चीजों को कम करने के लिए जियो को यहाँ पर डाल देता, रीजनिंग को इंग्लिश के साथ डाल देता, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करता है, एक अलग माइंड हो जाता है, बट चलिए ठीक है। तो मतलब ये मान के चलिए मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आप लोगों का थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को सिलेक्शन ले पाएं। और मैं आशा करता हूं कि आज के इतने लेक्चर में आप लोगों को सिलेबस जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस का मेन डर था वो खत्म हो गया है। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को टेंशन लेने की किसी बात की जरूरत नहीं है, एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, है ना, और क्वेश्चंस भी वही पूछे जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है और क्वेश्चन जितना पढ़ाया गया है, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं जितने भी हैं, सारा उसी पैटर्न पर आने वाला है ना। और अगर आप लोगों को चीज़ें चाहिए कि किस कंटेंट के क्वेश्चंस आने हैं, कैसा क्या है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय रोहित गुप्ता सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।